हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर संडे को हम यूपी करंट अफेयर्स का एक साप्ताहिक वीडियो लेकर आते हैं। तो आज संडे है और आज का जो हमारा वीडियो है ये यूपी करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो है। यानी इस वीडियो में हम 2 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक के पूरे सप्ताह के यूपी करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की यानी जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है यूपी करंट अफेयर्स की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ ई बुक है इसमें करंट अफेयर्स के अलावा यूपी जीके के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको उसमें कवर किया गया है। तो उसे जो है आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और मार्च मंथ की अगर हम बात करें तो मार्च मंथ के लिए हमने यूपी स्पेशल मार्च मंथ का एक वीडियो बना दिया है करंट अफेयर्स का, तो उसे आप लोग जो है जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपके मार्च मंथ के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले वीक के यूपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कब से कबाड़ नीति लागू की गई है? तो 1 अप्रैल 2023 से जो है उत्तर प्रदेश में कबाड़ नीति लागू की गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को नई दर के अनुसार 213 की जगह अब कितने रुपए मजदूरी दी जाएगी? ठीक है, तो मनरेगा के तहत अब जो है यूपी में दी जाएगी 230 रुपये मजदूरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस संस्थान के छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला एक रोबोट बनाया है? तो ये जो रोबोट है वो बनाया गया है एकेटीयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 शुभारंभ किया गया? तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, तो इसका जो शुभारंभ है वो यूपी सरकार में किया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में जो उत्तर प्रदेश का कानपुर है ये किस स्थान पे रहा? तो यूपी का जो कानपुर है वो 11वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के जो 40 सबसे खुशहाल देश सेलेक्ट किए गए तो उसमें सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो सबसे जो सस्ता शहर रहा है पर्यटन की दृष्टि से या और भी कई सारे जो पैमाने वहाँ पे देखे गए, यानी सस्ते की अगर हम बात करें तो जो कानपुर है वो 39 सबसे खुशहाल देशों में सस्ता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और वैसे अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा कि जो 40 शहर हैं उसमें खुशहाली के मामले में अगर हम बात करें ओवरऑल तो जो कानपुर है वो 11वें स्थान पे आता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये पिछले वीक के क्वेश्चंस थे जो कि हमने यहाँ पे रिवाइज किए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला किया है? तो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का जो फैसला है वो किया गया है यूपी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यूपी सरकार ने जो है एक आयोग के गठन की बात कही है। ठीक है, कौन सा है? तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसको गठित करने की बात की गई है यूपी में, फैसला किया गया इसको। ठीक है, ये आयोग गठित किया जाएगा। अब ये जो आयोग गठित किया जाएगा तो इसका काम क्या होगा? तो यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए इस आयोग को गठित किया जा रहा है। ठीक है, सीएम योगी जो आदित्यनाथ हैं उन्होंने ये जो स्वायत्त आयोग है इसके गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जो कि अब ये जो आयोग होगा तो ये माध्यमिक उच्च और तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन करेगा। यानी अगर हम बात करें कि जो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा इसका जो काम है वो होगा शिक्षकों की नियुक्ति करना। ठीक है, अब वो चाहे किसी भी विद्यालय के शिक्षक हों, ठीक है, प्राइमरी से लेकर के और भी जो इंटर कॉलेज या महाविद्यालय जो भी यूपी में शिक्षकों की भर्तियां होंगी वो सारी भर्तियां जो है अब इस आयोग को सौंपी जाएंगी। ठीक है, सभी स्कूल कॉलेज से लेकर के यहाँ तक की जो मदरसे हैं उसमें भी जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो यही आयोग कराएगा। और यूपी में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है यूपी टेट, इसका भी जो आयोजन है वो इसी आयोग के द्वारा किया जाएगा। और इसी वजह से यूपी में जो है शिक्षक की जो वैकेंसी आनी है वो इसी वजह से जो है लेट हो रही है।
ठीक है। अब लेकिन ये जो आयोग है वो गठित हो जाएगा, तो अब जल्द ही यूपी टेट जो है वो भी कराया जाएगा और जो भर्ती है उसके भी आने के यहाँ पे चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करने का फैसला किया गया है। और इससे लाभ क्या होगा, तो लाभ इसका यही है, क्यों इसको गठित किया जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि अब ये जो आयोग गठित किया गया है तो जो वैकेंसी है, ठीक है, वो लेट नहीं होंगी। इसके अलावा और भी कई सारी जो समस्याएं आती हैं तो वो सारी समस्याओं को इसमें जो है सॉल्व किया जा सकेगा इस आयोग के बनने से। जो सारी प्रक्रिया है भर्ती की वो समय से कराई जा सकेगी, यही इसका उद्देश्य है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। तो अभी जो है यूपी के वाराणसी से 4 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, वो 4 उत्पाद हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया। रामनगर भंता बैगन का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। और ये जो सारे 4 उत्पाद हैं ये वाराणसी क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 4 अप्रैल 2023 को जो है इनको जीआई टैग दिया गया। पंजीकरण के बाद 1000 से अधिक किसानों को जीआई अनुमोदित उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। ठीक है, और इसके साथ ही कुल 22 जीआई टैग वाले उत्पाद काशी क्षेत्र से संबंधित हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है अभी जीआई टैग दिया गया है, सॉरी किस जिले के उत्पाद हैं ये, पान अगर पूछा जाए, या लंगड़ा आम, या रामनगर भंता, या आदम चीनी चावल, तो ये सारे जो उत्पाद हैं वो वाराणसी से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है, और जीआई टैग से कुछ बातें याद रखनी है। जैसे एक बार किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया तो वो कितने वर्षों तक मान्य रहता है, तो 10 वर्षों तक वो उत्पाद जो है जीआई टैग उसका मान्य रहता है। और जो भारत में पहला जीआई टैग है वो कब दिया गया था, तो 2004 में जो है दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ठीक, और जीआई टैग क्या है, तो एक टैग होता है, एक प्रमाणन होता है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो ये जो टैग है वो दिया जाता है, और जिस क्षेत्र के लिए ये टैग दिया जाता है तो वहीं के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो युवा 20 परामर्श है, इसकी मेज़बानी जो है वो किसने की। इसकी जो मेज़बानी है वो आईआईटी कानपुर जो संस्थान है इसके द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत और विदेशों के 1500 से अधिक युवाओं ने जो है इस परामर्श में भाग लिया है, जो युवा 20 परामर्श है, यानी Y20 यूथ 20 हम इसको कहेंगे। तो इसकी जो मेज़बानी है वो आईआईटी कानपुर ने की है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यूथ 20 की G20 की भारत की अध्यक्षता में आयोजित यह विमर्श, ये जो परामर्श है, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में 5 और 6 अप्रैल के दौरान किया गया था। कानपुर के जो मंडल आयुक्त हैं डॉक्टर राजशेखर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यूथ 20 परामर्श का जो संचालन है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये एक मंच है जिसमें देशों से युवाओं को जोड़ने और भविष्य की नीतियों को आकार देने का मदद करते हैं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि G20 के तहत जो है, क्योंकि इस साल जो G20 की अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है, ये बात आपको पता है। और इसी के अंतर्गत जो यूथ 20 एक कार्यक्रम रहा, एक प्रोग्राम रहा, ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, तो आईआईटी कानपुर में इसका आयोजन किया गया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है, मुख्यमंत्री ने किस जिले के सुथनी में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। दोस्तों, 6 अप्रैल 2023 को जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गोरखपुर जिले में, ठीक है, कहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील के सुथनी गांव में। ठीक, देखो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना है गोरखपुर। अगर तहसील पूछा जाए तो सहजनवा तहसील है। इसके अलावा गांव कौन सा है, तो सुथनी गांव है। तो यहाँ पे जो है गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी बनने वाले प्लांट का शिलान्यास किया गया वर्चुअली रूप से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जो है शिलान्यास किया है लखनऊ से। ये जो प्लांट है इसके निर्माण में कितनी लागत आई है, तो 150 करोड़ रुपए की लागत से इसको जो है बनाया जाएगा। और मुंबई की एक कंपनी है एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी इसका निर्माण करेगी। और ये जो काम है वो पीपीपी मोड पे किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे इसका काम किया जाएगा।
अब ये जो प्लांट होगा तो ये क्या करेगा, तो शहर से निकलने वाला जो गीला कूड़ा होगा उससे बायो सीएनजी गैस बनाएगा और इसके अलावा जो है खाद भी तैयार की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी बनाने वाला प्लांट स्थापित किया गया, तो ये जो है गोरखपुर। ध्यान रखेंगे इसको। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी है? तो ये जो योजना है इसको मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 5 अप्रैल 2023 को यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई है और उस बैठक में जो है एक योजना को मंजूरी दी गई है। कौन सी योजना है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना, इस योजना को मंजूरी दी गई है और इस योजना पर जो है 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के तहत क्या होगा, तो इसके तहत जो प्रदेश सरकार है वो क्या करेगी, तो पावर लूम जो बुनकर हैं उनको बड़ी राहत दी गई है। ठीक है, बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा उनको दी गई है, यानी इस शहरों में 5 किलोवाट कनेक्शन वाले जो पावर लूम कनेक्शन धारक होंगे उनको आधे हॉर्स पावर पे जो है 400 रुपये और 1 हॉर्स पावर पर उनको 800 रुपये देना होगा और गांव में ये 300 और 600 रुपये होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि हाल ही में कौन सी योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। ठीक, काम क्या होगा इसका, क्या किसको इससे जो है लाभ मिलेगा, तो जो पावर लूम बुनकर हैं उनको इससे लाभ मिलेगा और उनको जो बिजली बिल है उस पर छूट दी गई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि पावर लूम क्या है, एक नया वर्ड है पावर लूम। तो दोस्तों पावर लूम जो है एक मशीन होती है, ठीक, एक तरह की मशीन है जिसका काम क्या होता है, तो उसका जो काम है वो कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। जो पावर लूम है इसका आविष्कार जो है बहुत पहले हो गया था। तो कब हुआ था इसका आविष्कार, तो इसका आविष्कार जो है 1784 में हो चुका था। इसका आविष्कार पावर लूम जो मशीन है, इसका काम क्या होता है, तो अभी जैसे आपने सुना कपड़ा बनाने का काम इसका होता है, इस मशीन के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है। तो जो राज्य सरकार है वो पावर लूम को बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत इस योजना को शुरू किया गया है और इसमें जो पावर लूम बुनकर होंगे उनको बड़ी राहत दी गई है बिजली बिल में। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और पावर लूम का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, एडमंड कार्टराइट। ठीक है, ध्यान रखेंगे एडमंड कार्टराइट के द्वारा जो है पावर लूम का आविष्कार किया गया था। कब? 1784 में। और पूरी तरह से बनकर के कब तैयार हुआ था, तो 1785 में जो है ये पूरी तरह से बनकर के तैयार कर दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, पावर लूम में क्या है, एक तरह की मशीन है जिसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने में किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो जो मुलायम सिंह यादव है कितनी बार यूपी के सीएम रहे थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 3 बार। दोस्तों 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो है अभी पद्म पुरस्कार का जो द्वितीय संस्करण है वो आयोजित हुआ था। यहाँ पे पुरस्कार वितरित किए गए। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ये कौन सा अवार्ड है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और उनकी तरफ से ये जो अवार्ड है वो उनके बेटे अखिलेश यादव ने ग्रहण किया है। ठीक है, क्योंकि मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें तो ये जो है एक बड़े नेता थे और इनका जो राजनीतिक करियर वो भी काफ़ी लंबा रहा। यूपी के 3 बार सीएम बने, इसके अलावा यूपी के ये 9 बार विधायक भी बने। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे मुलायम सिंह यादव से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपको इनका ये पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? पद्म विभूषण पुरस्कार है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है, किस प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी जिले के 7 राजकीय विद्यालय हाईटेक किए जाएंगे? तो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट अलंकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 अप्रैल 2023 को यूपी के वाराणसी जिले के विद्यालय निरीक्षक हैं गिरीश कुमार सिंह। इन्होंने ये जानकारी दी है कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जो है वाराणसी जिले के 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल जो है वो हाईटेक किए जाएंगे।
यानी यहाँ पर जो है कॉरपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए कार्यदायी एजेंसी के साथ MOU की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। यानी जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अलंकार, ध्यान रखेंगे इसको, प्रोजेक्ट अलंकार। अब इसके तहत क्या होगा कि जो वाराणसी जिले के 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल हैं, वहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं कैसी की जाएंगी, सुचारू रूप से शुरू की जाएंगी, चालू की जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जैसी व्यवस्थाएं हैं, तो जैसे स्वच्छ पेयजल हो गया, ठीक है, इसमें 12 बिंदु शामिल किए गए हैं। जैसे स्वच्छ पेयजल है, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कक्षाएं होनी चाहिए, इसके अलावा प्रयोगशाला है, ठीक है, खेल के मैदान होने चाहिए, बैडमिंटन वॉलीबॉल कोर्ट होना चाहिए, ओपन जिम होना चाहिए, इसके अलावा मल्टीपर्पज़ हॉल होना चाहिए, ठीक है, और सारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो अब वाराणसी के ये जो 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल इसमें सेलेक्ट किए गए, वहाँ पे ये सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी। ठीक, और किस प्रोजेक्ट के तहत, तो प्रोजेक्ट अलंकार के तहत। वाराणसी जिले के राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 2 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरे होने के बाद जल्द ही विद्यालय में जीर्णोद्धार और नवीनीकरण का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से काम है तो अभी आपको बताया, इसमें 12 बिंदु जो है शामिल किए गए हैं और 12 ही आपको यहाँ पे हमने अभी बताए थे। ठीक, तो ये सारा जो काम है वो प्रोजेक्ट अलंकार के तहत किया जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे इस वीक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।